सर, मेरा दोस्त काफी पतला दुबला है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आया है। ना वो बाहर का खाना खाता है, ना सिगरेट पीता है, ना नॉनवेज खाता है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आया। इतना पतला दुबला होने के कारण ऐसा क्यों हुआ? क्या पतले दुबले लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है? इंडिया में मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक पतले दुबले लोगों में ही आते हैं, क्योंकि इंडिया की नॉर्मल पॉपुलेशन भी पतली दुबली है। तो इसके कारण क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही में हम ये जानेंगे कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि आदमी मोटा है या पतला है, उसका फैट कितना है बॉडी के अंदर, और अगर बॉडी में फैट है तो कितने होने चाहिए। क्या बॉडी में ऐसे भी कोई फैट्स होती है जो दिखते नहीं है, जिसके हम हिडन फैट्स कहते हैं। मैं डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पतले लोगों में या दुबले लोगों में भी हार्ट अटैक आते हैं, अगर आते हैं तो क्यों आते हैं, स्किनी फैट्स क्या होते हैं, और नॉन ओबेज लोगों में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस क्यों हैं। ये फोटो देखिए, इस फोटो में दो लोग बैठे हुए हैं। ये फोटो मोस्ट ऑफ द मेडिकल जर्नल में बहुत प्रसिद्ध भी है, और ये जो स्टडी हुई थी ये बहुत नामी भी स्टडी है। इसमें ये जो लोग बैठे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से मोटा कौन है, किसका वजन ज्यादा है, इनका बीएमआई कितना होगा, इनमें से फैटी कौन है जिसमें ज्यादा फैट होंगे, और इनमें से कौन है जो कि लाइकली हार्ट डिसीज से या हार्ट अटैक से मरने वाला है। जब भी मोटापे की बात होती है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिससे हम मल्टीपल टेस्ट होते हैं या मल्टीपल ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिसपे हम डिसाइड करते हैं कि आदमी मोटा है ये पतला है, और इसके मल्टीपल रास्ते होते हैं। अगर ये 6 रास्ते देखे जाए तो उसमें पहला होता है बीएमआई कैलकुलेशन, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन। दूसरा होता है कि वेस्ट सर्कमफरेंस, यानी कि आपकी कमर की लेंथ कितनी है। स्किन फोल्ड थिकनेस। चौथा होता है कि बायो इम्पिडेंस एनालिसिस। पांचवा होता है डेक्सा स्कैन, यानी कि डुअल एक्सरे ऑब्जर्वेशोमेट्री। एंड छठवा होता है एमआरआई। बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए डॉक्टर्स जनरली आपके हाइट एंड वेट का यूज करते हैं, और इस रेशियो में अगर आपका जो हाइट वेट का रेशियो है, जिसमें कि हाइट वेट को हाइट से डिवाइड किया जाता है उसके स्क्वायर से, उसका रेशियो अगर 18.5 से 25 तक है तो आप नॉर्मल है। अगर आप 25 से 30 है तो आप ओवरवेट है। अगर आप 30 से 35 है तो आप ओबीज ग्रेड 1 में है। 35 से 40 ओबेसिटी ग्रेड 2 में आते हैं, और अगर आप 40 से ज्यादा है तो ओबेसिटी ग्रेड 4 में आते हैं या ग्रेड 3 में आते हैं, जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। मगर इंडिया के लिए ये रेंज थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया में नॉर्मल है 18.5 से लेके 22.9 तक नॉर्मल है, और अगर आप 23 से ऊपर है तो आप ओवरवेट है। दूसरा, मगर इस स्केल का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हम ये नहीं जान सकते हैं कि आपके बॉडी में आप मसल मास कितना है या फिर फैट मास कितना है, और साथ ही में अगर फैट है तो वो कहाँ कहाँ है ये स्केल आपको नहीं बता सकती है। इसीलिए कभी कभी हम वेस्ट सर्कमफरेंस नापने को कहते हैं। अगर आप इंडियन है तो अगर पुरुषों में उसकी वेस्ट सर्कमफरेंस 90 से ज्यादा है या फीमेल्स में 80 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी के दायरे में आते हैं, आपके एब्डोमिनल फैट्स बहुत ज्यादा है। तीसरा आता है जिसे हम नापते हैं, जिसे हम स्किल्ड फोल्ड थिकनेस कहते हैं या प्लाकोमेट्री कहते हैं। इसके लिए एक अलग से कैलिपर आता है जिसे हाफंडन कैलिपर कहते हैं, और इस कैलिपर से हम मल्टीपल जगह में बॉडी में कितने फैट है नापते हैं, और उसी से डिसाइड करते हैं कि क्या फैटी है या नहीं है। उसके लिए हम कभी बाइसेप्स का या फिर थाई का, ट्राइसेप एरिया में, या फिर पीछे कमर के ऊपर के फैट कितने हैं ये नापे जाते हैं, और उससे डिसाइड किया जाता है कि आपके बॉडी में फैट कितने हैं। बॉडी के फैट नापने का और एक सिंपल तरीका है जिसे हम कहते हैं बायो इम्पिडेंस एनालिसिस। इस मशीन पे आप खड़े होने के बाद एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट आपके बॉडी से पास किया जाता है, और फिर ये आपके बॉडी में कितना मसल मास है, कितना फैट है या कितने बोन है, इसके बारे में आपके एनालिसिस देता है, जिसे हम नॉर्मल बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। और इसमें भी कुछ खराबियां होती हैं, क्योंकि ये एक रफ एस्टिमेशन होता है। साथ ही में आप कितने ज्यादा हाइड्रेटेड है, बॉडी में कितना पानी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज है तो ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाती है। दूसरा तरीका है बॉडी के फैट नापने के लिए, जिसे हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, यानी कि डुअल एक्सरे ऑब्जर्वेशोमेट्री। इसमें हम आपको एक स्कैनर में लिटाते हैं और एक्सरे के साथ आपके बॉडी में कितने फैट है और कितना बोन है या कितना मसल है नापते हैं। ऑब्वियसली ये एक एक्सरे बेस्ड टेक्निक है, इसमें बहुत सारा बॉडी में एक्सरे होता है, ये इतना रिकरेंटली यूज नहीं किया जा सकता, और ऑब्वियस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और आखिरी एक तरीका है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कितना फैट मास है या फिर कितने बोन है, तो वो है एमआरआई। एमआरआई करने से भी हम डिसाइड कर सकते हैं बॉडी में फैट, मसल या फिर पानी कितना है, और ये आदमी पतला है या दुबला है। अब बात करते हैं कि ये दोनों का बीएमआई अगर कैलकुलेट किया जाए इनके हाइट और वेट के हिसाब से, तो दोनों का बीएमआई लगभग सेम है। इसका मतलब है कि इन दोनों का बीएमआई 22.3 है। इसका मतलब ये कि दोनों ओबेस भी नहीं है, दोनों मोटे नहीं है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। मगर जब इनका डेक्सा स्कैन किया गया तो देखा गया
कि जो लेफ्ट में बैठे हुए वेस्टर्न लुकिंग साइंटिस्ट है उनके बॉडी में लगभग 9% फैट, जबकि जो इंडियन है उनके बॉडी में लगभग 25% फैट है। दिखने में फैटी लग रहे हैं कि जो वेस्टर्न है, मगर एक्चुअल फैटी है जो इंडियन है, और इसीलिए चांसेस है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस इंडियन लोगों में ज्यादा है, जिसे हम एक्चुअली थिन फैट ओबेसिटी कहते हैं या नॉर्मल वेट ओबेसिटी कहते हैं। इसे कुछ कुछ लैंग्वेज में स्किनी फैट कहा जाता है या फिर सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं, जिसमें लोग दिखने में पतले दिख रहे होते हैं बट उनके बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी बॉडी में फैट के परसेंटेज ज्यादा होते हैं। इसीलिए सिर्फ वेट पे नहीं जाना है, बॉडी का कंपोजिशन देखना है कि बॉडी में कितने परसेंट फैट है, और उसी पे डिसाइड करना होता है कि ये फैटी है या नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं जो दिखने में पतले होते हैं बट बॉडी में कंटेंट में फैट कंटेंट ज्यादा होते हैं, वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, चाइना में सबसे ज्यादा, यानी कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी वजह से इन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आप मेल हैं और आपकी बॉडी में 25% से ज्यादा फैट है, अगर आप वुमन हैं और आपके बॉडी में 35% से ज्यादा फैट है, तो आप हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर में आते हैं। इसीलिए आपको बॉडी कंपोजिशन जानना है, नहीं कि आपका वेट कितना है इसके ऊपर डिसाइड करना है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला है। इसीलिए जो दिखने में पतला होता है उसका मतलब ये नहीं कि उनके बॉडी में फैट नहीं है। अगर आप इंडियन डिसेंट के हैं तो वैसे ही आपकी रिस्क फॉर हार्ट डिसीज ज्यादा है, डायबिटीज ज्यादा है, आपको अपने बॉडी का कंपोजिशन जरूर चेक करवाना है। इंडियन डाइट में भी फॉल्ट होता है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बाद में कन्वर्ट होते हैं फैट में, और वही दिखते तो नहीं है बट उसी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। सिर्फ बीएमआई के ऊपर नहीं जाना है कि बीएमआई कैलकुलेट किया, मेरा बीएमआई तो नॉर्मल है इसका मतलब मैं नॉर्मल हूं, ऐसा नहीं है। आपको बॉडी कंपोजिशन जानना जरूरी है कि कितने फैट है, कितना मसल है, कितना बोन है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको आपका डाइट और एक्सरसाइज प्लान डिसाइड करना है। तो ये था मेरा वीडियो कि क्यों थिन दिखते हुए भी लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनके बॉडी में फैट्स होते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड अपने प्रियजनों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।